फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। असंगठित घर में से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो जो बच्चा असंगठित घर से तो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। आप बच्चों की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जब हमें बच्चे को दूसरी भाषा सिखानी होती है तो उसमें हम मदर टंग की जो है हेल्प ले सकते हैं। वो क्या करती है? उसमें सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम बच्चे की मातृभाषा की सहायता लेकर उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और परीक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति और परीक्षण क्या है? वो बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट है, कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो। ऐसे अभिभावकों के लिए बालक जो वंचित वर्ग से में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो वीकर सेक्शन यानी कमजोर वर्ग के बालक हम किसे कहते हैं? ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए कि माता पिता व मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो ऐसे में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी जो है सुन कर, वो देख नहीं सकता है चीज़ों को बट सुन तो सकता है, तो आप उसको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता जो है उपलब्ध कराएं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी से सहायता प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। नेक्स्ट है, निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान है वो है समावेशित शिक्षा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मकता, विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि संकेत
प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं पूछा है। तो प्रतिभाशाली जो बालक दूसरों के साथ झगड़ा थोड़ी करेगा, ठीक है, वो तो उसकी IQ जो है 140 होगी, वो सृजनात्मक होगा, उसके अंदर अभिव्यक्ति में नवीनता होगी, वो क्यूरियस होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है विशेषताएं प्रतिभाशाली बालक की होती हैं। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो जो डिस्लेक्सिया है वो क्या है? पठन संबंधी विकार होता है एक प्रकार का, जिसमें बालक जो है बी को जो है डी पढ़ता है, वॉज को क्या पढ़ता है? शा पढ़ता है। तो ये पठन संबंधी एक प्रकार का विकार है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। अन्य समान बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, इनको कैसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? सामान्य बालकों के साथ, जैसा कि हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। आप जैसे अधिक प्रगति कर सकते हैं उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक बालक जब बुद्धिमान है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या को अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता जो है ये विशेषता किस बालकों में पाई जाती है? सृजनशील बालकों में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी विद्यालयों के लिए शिक्षा से कम योग्य विद्यालयों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से, पिछड़े बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना का कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। ठीक है, तो जो RTE यानी हमारा जो RTE एक्ट है 2009 में जो पारित हुआ था, उसके अनुसार जो शिक्षकों की प्रति कुल सप्ताह कितने घंटों की योजना बनाना कार्य करना है? 45 घंटे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की नियमित उपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो जो RTE है वो किस पे लागू नहीं होता है? 14 से 18 वर्ष के बच्चों पे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D, D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिस्लेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि अगर बच्चा B को D या फिर D को B, D को C या फिर C को D पढ़ता है तो वो किस प्रकार का रोग होता है? पठन संबंधी एक प्रकार का विकार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा कोई नहीं। तो जो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपयुक्त सभी।
तो ये सभी पिछड़े बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, जिसे हम डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।